नमस्कार साथियों। जैसे कि आपको पता है कि अब तक की मैं सबसे बड़ी खबर लेकर के आया हूँ। अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि 26 बेलोज़ की मौत हो चुकी है। इन लोगों ने प्रेशर को नहीं झेल पाया और सुसाइड के रास्ते को अपनाया। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लोकतांत्रिक देश में मोदी और ज्ञानेश गुप्ता जी का ये एक ऐसा कोरोना चल रहा है जिसमें बेलोज़ की मौत हो रही है और बेलोज़ सुसाइड के रास्ते को अपना रहे हैं। और इस नेकी के काम में मोदी जी और ज्ञानेश गुप्ता जी ही नहीं है। इस नेकी के काम में ज्ञानेश गुप्ता जी की बेटी डीएम साहिबा भी है, जो इनसे 2 कदम आगे है। 2 कदम नहीं, 10 कदम आगे हैं, इसलिए कि 553 लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करती हैं, इसलिए कि उन लोगों ने काम को धीरा किया, काम को टारगेट को अंजाम नहीं दिया। इसलिए इनकी बेटी ने 553 लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करती हैं कि काम को फास्ट किया जाए। और इधर 26 बेलोज़ की मौत हो रही है। बेलोज़ अपने आप को सुसाइड के रास्ते को अपना रहे हैं, इसलिए कि ये प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। आखिर में इतनी जल्दी क्यों है? अब मैं कह सकता हूँ कि इस 26 बेलोज़ की मौत आपकी निगरानी में हुआ है और इसको मौत नहीं कहा जाएगा, इसको हत्या कहा जाएगा। और इस हत्या का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता जी हैं। इन लोकतांत्रिक देश में एक बीएलओ ने ये इसलिए आत्म खुदकुशी और सुसाइड कर लिया क्योंकि आपने उसके ऊपर प्रेशर डाला कि जितने भी नीची जाति के लोग हैं उनके नाम को काट दिया जाए, जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको नाम को जोड़ दिया जाए। ये क्या है? संविधान से चलता है ये देश, आपके आदेश से नहीं चलेगा। आपके आदेश से चलने वाला देश नहीं है, संविधान से चलने वाला देश है। और ये आप लोग संविधान के गला घोट रहे हैं और ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। और आप कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम वोट चोर नहीं है, तो वोट चोर नहीं है कहते भी हैं। और जब आप कहते हैं कि हमको हलफनामे दीजिए, हलफनामे देने वाली पार्टी के पास रिसीविंग की रसीदें भी है, लेकिन आप उसको खारिज करते हुए कहते हैं कि हमको मिला ही नहीं। ये क्या है? आपके वजह से 26 बीएलओज की मौत हुई है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, मोदी और ज्ञानेश गुप्ता जी हैं। नमस्कार।